डीजे संचालकों की मुसीबतें अब बढ़ने लगी है, जहां डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रशासन ने लगा दिया है। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि ने कहा है कि किसी भी डीजे संचालक द्वारा नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान है। साथ ही साथ तीसरी आंख यानी कि कैमरे से भी नजर रखी जाएगी कि कहीं कोई भी डीजे संचालक नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जहां चालानी कार्यवाही होगी और 2 बार चालानी कार्यवाही के साथ राजशास्त्र के भी प्रावधान है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए तक की जुर्माना सुनिश्चित किया गया है। जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद डीजे संचालकों ने कहा है कि ये सरासर जाती है और ऐसे में अब हमारा परिवार क्या करेगा। लगभग 10 लाख लोग इस डीजे व्यवसाय से जुड़े हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। डीजे एवं धुमाल और साउंड सिस्टम संचालकों की यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई। उनको माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोलाहल अधिनियम और जो भी गाइडलाइन है शासन की उसके संबंध में अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार से डीजे प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ऐसे वाहन जो मॉडिफाई होकर चलाए जाएंगे और जिसमें उस अलग प्रकार की लाइट लगाई जाएगी जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो, जिससे हॉस्पिटल में मरीजों को दिक्कत हो रही हो, बूढ़ों को दिक्कत हो रही हो, बच्चों को दिक्कत हो रही हो, इसीलिए कानून बनाया गया है और इसका पालन कराना हमारा दायित्व है। सभी लोग से रिक्वेस्ट किया गया कि कृपया किसी भी रूप में डीजे ना बजाएं। साउंड सिस्टम के लिए भी रूल है कि एक साउंड सिस्टम निश्चित ध्वनि का साउंड सिस्टम रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दिन को बजाया जा सकता है और जो निश्चित आवृत्ति का उसमें ध्वनि हो, निश्चित साउंड हो उसमें, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किंतु डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वो बताया ना मैंने, धुमाल बजा सकते हैं लेकिन धुमाल में अगर कहीं वो माइक लगा के बहुत सारे गाड़ी में माइक लगा के चला रहे, धुमाल एक परंपरागत धुमाल में कोई माइक नहीं लगता था पहले, या कोई भी जो बैंड होता था परंपरागत वाद्य बैंड में भी कोई पहले डीजे या साउंड सिस्टम नहीं होते थे, तो परंपरागत वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, किंतु माइक या डीजे जो गाड़ी में भारी भरकम साउंड सिस्टम को लगाकर जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही हो, मरीजों को दिक्कत हो रही हो और वृद्धों को दिक्कत हो रही हो, ऐसे को प्रतिबंधित किया गया है और इसके लिए जो कानून है उस कानून का सख्ती से पालन कराया जाएगा। रियायत तो नहीं दे दी जाएगी जैसे पिछले साल? देखिए, इस पे कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं, ऐसी कोई रियायत की बात नहीं है और इसमें कठोर कार्रवाई की बात आपने कही है सीसीटीवी से भी। हाँ, निश्चित रूप से जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हुए आता है तो हमारे सभी एक ग्रुप बना हुआ है और जिसमें कोई भी इस प्रकार से डीजे बजाता हुआ पाया जाएगा तो उसको संबंधित लोकेशन और उसकी फोटो या वीडियो डालकर उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। चालान भेजे जाएंगे? कितने की चालान होगी? अब जितने भी जुर्माने का प्रावधान, हाँ, जो भी गाइडलाइन है और जो भी रूल है उसके आधार पर फाइन होगा। 1 लाख रुपए तक का, तो क्या 1 लाख रुपए? देखिए, जो जितने भी उसमें दायरा है, जिस चीज का जितना दायरा है, जितना फाइन है उतना फाइन लगाया जाएगा। और इसमें एक रूल और है कि यदि एक डीजे के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर दूसरी बात वही डीजे या वही गाड़ी पकड़ाती है तो राजसात की कार्रवाई का भी प्रावधान है। डीजे एसोसिएशन की मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। जिला प्रशासन द्वारा कुछ समझाइश भी दी गई है जहाँ पर पूर्ण रूप से लगभग डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या रिएक्शन है डीजे संचालकों का? जी, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अचानक भयानक ये बंद का जो हर साल जो बोलते हैं, जो सामने रहता है, जब 10 दिन बचा हुआ रहता है, अभी तो 1 ही दिन बचा है समझो, और हमको बोलते कि बजाना नहीं है और हम इतने खर्चा कर लिए तो कहाँ से लाएंगे ऐसा। हम कर्जा ले लेके अपने साउंड बनाते हैं और हमारा डीजे में ऐसे भी गिनती नहीं आता, हम साउंड उपयोग करते हैं। जी, चलित डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि जहां पर समिति यहाँ पर स्थापना हुई है वहां आप डीजे बजा सकते हैं। जी देखो, खड़े होके तो इम्पॉसिबल है बजना, क्योंकि समिति पैसा इसलिए देती है कि वो अपना जो गणेश जी का रथ होता है उनको तालाब तक ले जाया जा सके अपने हर्ष और उल्लास नाच गाकर। उसमें लेडीज़ भी शामिल रहते हैं, उसमें जेंट्स भी शामिल रहते हैं और किसी भी प्रकार का बहुत कम जगह ऐसा होता है जहाँ झगड़ा होता है। जैसे बोले ना कि बाजा बजने से झगड़ा होता है, ये बाजा बजने से नहीं होता है, ये गलत फहमी है, क्योंकि उसमें लेडीज़ भी इन्वॉल्व रहते हैं और जेंट्स भी रहते हैं और वो हर्ष उल्लास के साथ नदी में जाते हैं और ठंडा करते हैं। गणेश पक्ष में ही अक्सर ये देखा गया है और चालानी कार्रवाई भी होती है। पिछले साल भी कुछ डीजे वालों पर 30-30 हज़ार रुपये फाइन हुए थे, इस बार फाइन को बढ़ा दिया गया है।
जी हम लोग 30,000 का फाइन तो सभी जो जिनका चालान कटा था उनको तो हम लोग बोल दिए थे और वो जाके बाकायदा कोर्ट में चालान पटाया था और उसके बाद अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। और अभी भी अगर ऐसा होगा, क्योंकि पेट रोजी का सवाल है, हमारे साथ 35 लोग रहते हैं, 10 लाख परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर उनका हम भरण पोषण नहीं करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग उनका भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको काम करना और जो भी नियम के तहत गाइडलाइन है उसके नियम के अनुसार ही काम करेंगे और हम साउंड को कम करके काम करेंगे। जी, इस बार 1 लाख रुपए का चालान है और अगर दोबारा और चालानी कार्रवाई होती है तो राजसाज की भी प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए ये तो सरासर हमारे ऊपर गाज गिराने वाला विषय है, क्योंकि इतने नशाखोरी इतना कुछ बहुत कुछ होते हैं, उसमें तो कोई 1 लाख की चालान कभी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा क्या है कि धुमाल के ऊपर 1 लाख चालान करने के इनको नौबत आया, ये हमारे समझ के परे है। जी, आपका परिचय? गौतम मानन, रायपुर धुमाल पार्टी एसोसिएशन का अध्यक्ष। जी, तो ये थे एसोसिएशन के अध्यक्ष जिन्होंने साफ कहा है कि ये तो जाति हो रही है, 1 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है और साथ ही साथ अगर दोबारा चालानी कार्रवाई होती है तो राजसाज की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये तो हर साल चलता ही आ रहा है कि जो गणेश पक्ष है उस पर डीजे प्रतिबंध किया जाता है और इस वर्ष भी जो हाई डेफिनेशन के जो डीजे हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कुछ साउंड सिस्टम को छूट मिली है, सुबह 6 बजे के बाद से रात 10 बजे तक की छूट है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़।